अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बार बार अपनी सफाई में बयान करते हैं जनाब कि इलेक्शन में हमारा कोई अमल दखल नहीं था और 9 मई के वाक़यात पे सब कुछ चल रहा है। अभी ये सुनते हैं, इस जवान की बात तस्वीर पीछे लगा देंगे। इस वक्त हम टिकटॉक पे भी जा रहे हैं लाइव और यूट्यूब की रिकॉर्डिंग हो रही है जी। उन्होंने सारे मुल्क को हाईजैक किया हुआ है। गद्दार तो आप हो कि चीफ जस्टिस फैसला करता है कि 14 मई को इलेक्शन होना चाहिए, आप होने नहीं देते। गद्दार तो आप हो कि आप भुट्टो को फांसी करवाते हो। गद्दार तो आप हो कि आप मुजीब रहमान की जो अक्सरियत थी उसको आपने नहीं माना था। गद्दार तो आप हो जो आपने फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया था। गद्दार तो आप हो जब आपने नवाब नौरोज को कुरान पाक का वास्ता देके पहाड़ से उतारा। आपने उस कुरान पाक की लाज भी नहीं रखी। उसके बच्चों को आपने कुरान पाक के आसरे पे उतार के, गारंटी पे उतार के, इसके बावजूद आप लोगों ने फांसी दी। अच्छा, ये काफ़ी गर्म है अपना साहब, मगर मैं ये पूरा नहीं आपको सुनाता। अब थोड़ा सा आपने सुन लिया और उस दिन से मेरा ख्याल ये साहब भी गायब कर दिए गए हैं। अच्छा, आज ये बात करेंगे कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है 9 मई के बाद, मेरा ख्याल पता नहीं कितनी हो चुकी हैं, और उस पर सिर्फ एक ही मौजू चलता है जी। हम 9 मई के जो वाक़यात है उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कभी वहाँ पे ये नहीं कहा गया कि साफ शफाफ इंक्वायरी होगी, कौन इसमें मुलव्वस थे, और कभी ये जवाब नहीं दिया गया कि इतनी बड़ी फ़ौज हमारी और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें रोक क्यों नहीं सकी। ये भी आप सबके पता है, ये सब पता है आपको कि ये जो प्रोग्राम बना था ये बाकायदा तौर पर एक प्लान था और ये चेक किया गया था कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने के बाद लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है। और फिर इन्होंने खुद ही एक और सवाल है कि ना वहाँ पे कोई जान गई, ना किसी को कोई मेरा कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ। एक अमारत के लिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हर महीने जो होती है 9 मई के बाद, उस पर जनाब सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला 9 मई है। हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, वो हमारा मसला नहीं है। हमारे लोगों को मेडिकल नहीं मिल रहा, वो मसला नहीं है। हमारे लोग जो है वो भीख मांग रहे हैं, वो मसला नहीं है। हम IMF के पास जा रहे हैं कर्जा लेने के लिए, वो मसला नहीं है। दुश्मन जो है वो हमारे साथ जिस तरह आंखें दिखा रहा है, वो मसला नहीं है। ईरान के साथ हमने जनाब वो गैस पाइपलाइन का मंसूबा ख़त्म कर दिया, अब वहाँ पता नहीं कितने अरब देने पड़ेंगे, वो हमारा मसला नहीं है। हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो है 9 मई। 9 मई ने पाकिस्तान को मेरा ख्याल है बखौल इनके इतना नुकसान पहुंचाया कि उतना दूसरी जंग अज़ीम में नुकसान नहीं पहुंचा दुनिया को। जो जापान पे 2 बम गिरे थे उससे जापान का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना 9 मई का पाकिस्तान में नुकसान हुआ। अब मुझे बताइए कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आके बार बार, उन्हें क्या ज़रूरत है सफाई पेश करने की कि हमने इंतखाबात में कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया। वहाँ आपके लोग नज़र आ रहे हैं, वहाँ आके जो काम आप कर रहे हैं वीडियो बनी हुई है। तो जनाब मैं कल सुन रहा था ख्वाजा आसफ का एक प्रोग्राम, तो उसमें जो सहाफ़ी था उसने कहा जी आप कुरान मजीद उठा सकते हैं कि ये धांधली नहीं हुई। तो आगे से जनाब वो पीछे चला गया जी, 2018 में धांधली नहीं हुई, वो भी कुरान उठाएं, वो जज भी उठाएं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी। एक सवाल आपसे पूछा जाता है, उसका जवाब आपने देना है। आप अगर यहाँ यूरोप में हैं तो यहाँ पे कुछ अगर गलत काम करते तो आपसे आके वो सवाल पूछते जनाब आपने ये गलत काम किया। यहाँ पे ये नहीं होता कि आप पिछले गिनवाने शुरू कर दे, 100 साल पीछे चले जाए जी उन लोगों ने ऐसे किया था, पहले वो जवाब दे। तो जनाब इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास किसी के पास कोई जवाब नहीं कि ये जो कुछ भी हुआ इंतखाबात में वो हमने करवाया और सब कुछ एक बाकायदा तौर पर प्लान बना हुआ था। अब नवाज शरीफ को वहाँ ले गए। मजाक तो ये खुद लोगों का उड़ाते हैं। अब सोशल मीडिया पे वो कह रहे जनाब नवाज शरीफ की हालत इस वक्त वो है, वो जो खुसरे होते हैं ना, जब उनका एक बड़ा जो होता है वो नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, तो उसको वो फिर गुरु मान लेते। तो जनाब ये गुरु मान के मजाक आप खुद लोगों को देते हैं मौका। क्या ज़रूरत है बार बार आके यहाँ पे बात करने की जनाब कि हम 9 मई इंतखाबात में हमने
हमारा कोई किरदार नहीं था? ये एक सवाल है ना। आपको पता होना चाहिए, जो चोर होगा ना वो बार बार यही कहता रहता है, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। तो ये लोग खुद अपना मजाक जो बनवाते हैं यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे, अब ये इसका हाल है, सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दो। ये हाल नहीं कि इंतखाबात ठीक करवाओ, ये हाल नहीं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों, ये हाल नहीं कि पाकिस्तान की अवाम खुशहाल हो, उनके लिए ऐसे कारनामे अंजाम दिए जाए। नहीं जनाब, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दो। उसके बाद जनाब जो लोग वहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, एक तरफ बयान आता है जी तनकीद करना कोई जुर्म नहीं है, जब कोई करता है तो गायब हो जाता है। तो ये जुल्म जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, मेरा ख्याल है कि इसका जो दी एंड होगा वो कोई अच्छा नहीं होगा। कौमें जो होती हैं वो अपनी गलतियों से सीखती है, और हम अपनी गलतियों से सीखना क्या, हम गलतियों पे गलती करके जो पहली गलती होती है उसका ही बेड़ा गर्क कर देते हैं, और आगे से फिर हमारा जो रास्ता और खुल जाता है कि गलतियां करते जाते हैं। अब ये कल की सोशल मीडिया पे लोग जो बातें पूछ रहे हैं जनाब कि ज़रा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो आके कुरान उठाए ना, वहाँ पे बताए कि मैंने कोई धांधली नहीं करवाई, मैंने ये मरियम के साथ पिकनिक नहीं मनाई, मैंने, लोग सवाल तो करते हैं ना, मैं नहीं करता, मगर जितने मुंह उतनी बातें। तो जनाब जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है आप सब के इल्म में है कि दुनिया उसको नहीं मानती। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दे जी, कर दे बंद लोगों के रोजगार जो लगे हुए हैं गरीबों के। आप तो चाहते हैं कि वहाँ गुर्बत अफलास में इजाफा हो, किसी को खाना ना मिले, किसी को मेडिकल ना मिले, लोग इसी चक्कर में जिंदगी गुजारते रहे। अब बार बार जो सियासतदान मीडिया पे आ रहे हैं उनके पास जवाब नहीं है। कुछ गैरतमंद थे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती, ये ख्वाजा आसफ की एक उम्र है, इस उम्र में जाके बंदे को पता होता कि मैंने 70-75 साल काफ़ी लानत कमा ली है, काफ़ी जिल्लत और रसवाई की ज़िंदगी गुजारी है। जो 5-10 साल पीछे, पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता हो तो कितनी उम्र है, जो बाकी वक्त बच गया, इस तरह मैं कोई अपनी आप को ठीक ही कर लूँ। मगर जब हरामखोरी की आदत पड़ जाती है वो एंड तक जाती है। इस तरह के बूढ़े सियासतदान वहाँ पे बैठे हुए, कभी इन्होंने ये मौका ही नहीं दिया कि यंग जो नई नस्ल है आम पब्लिक में से वो आए, अगर कोई आ जाए तो उसको उठा लो। ये जो बूढ़ों ने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, ये कम वक्त मरते भी नहीं है और दूसरों को मौका भी नहीं देते, इन पर कोई बीमारी भी नहीं आती। लोग सवाल तो करते हैं कि अजाब भी क्यों नहीं आता, क्योंकि ये अजाब की सूरत में पाकिस्तानी कौम पे आए हुए हैं, पाकिस्तानी कौम की भी हालत तो ठीक नहीं ना। तो जनाब ये जो कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं, अगली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं है। पता सबको 9 मई की सबसे बड़ा सानिया गुजरा पाकिस्तान की तारीख का, उसने हमें किसी जगह का नहीं छोड़ा जनाब। इंटरनेशनल लेवल पे सबको पता कि 9 मई क्या था। अपने लोगों पे आपने गोली चलाई, पेशावर में पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों को मार दिया, अभी भी वो आग ठंडी नहीं हुई, और कोई बात ही नहीं इनके पास, कोई दफाई हमारी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसे मसाइल नहीं। अब इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हो रही थी, अब ये जो दहशतगर्द है मेरा ख्याल वो इंतखाबात के जरिए जीत गए है, अब दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं होती। जिन लोगों की नज़र में अपने मफादात के लिए अपने वतन के लोगों की जो इज्जत है या जो ज़िंदगी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेरा ख्याल है वहाँ आप क्या कह सकते हैं, शर्म का मकाम। हालांकि एक इंसान की जान सबसे ज़रूरी है। अपने मफादात की खातिर इन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों के घर जाड़ दिए, कितनी खवातीन को बेवा कर दिया, कितनी बच्चियों के सर से बाप की जो शफकत थी वो छीन ली, मगर फिर भी इन लोगों की आग ठंडी नहीं हो रही। 9 मई सुन के लोग जो है वो अब मेरा ख्याल है कि वो भी तंग आ चुके, मगर ये तंग नहीं आए क्योंकि इनके पास चीज़ ही कोई नहीं और बताने के लिए। नादी आप अंदाज़ा लगाएं कि आज पार्लियामेंट हो, कहीं पे भी हो, वहाँ से अवाम के लिए कोई खबर नहीं आने वाली, अवाम के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं आने वाली जिसकी वजह से अवाम को रिलीफ मिले। हर जगह पे ये अपने मफादात के लिए अगर कोई काम भी करते हैं, अगर आपके मोहल्ले में कोई इन्होंने वो नाली भी बनवा दी तो सिर्फ उसमें होता है कि हमारे ज़रा नंबर गेम बन जाए। जिस मुल्क में झूठी नंबर गेम बन रही हो
और मुझे एक बंदा कल लिख रहा था रियासत के ख़िलाफ़ बात ना, भाई रियासत के लिए तो कुर्बानियाँ बड़ी दी हुई है, लेकिन शायद आप भी समझते नहीं कि जो लोग रियासत चला रहे हैं उन्होंने रियासत को किस साल पे पहुंचा दिया, किस साल पे हमारी रियासत पहुंच चुकी है। लोग जो पाकिस्तानी है वो ही नहीं वहाँ रहना पसंद करते, उनका बस नहीं चलता कि वो वहाँ से निकल जाएं किसी तरह। महाराज जी, अगली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पे फिर 9 मई के वाक़ये की मेरा ख्याल है कि बातचीत तो होगी, और ये जब तक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और मुझे पता चला कि अगले 3 साल भी ये जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ वादा किया हुआ है कि आपने भी नहीं जाना और मैंने भी नहीं जाना, मैं आपको लेके आऊँगा, आप मुझे लेके आएंगे। और मैं देख रहा था हर जगह पे आर्मी के लोग बैठे हुए, सदर भी आर्मी का बना दे, और दूसरे ये वज़ीर आज़म आर्मी का इसलिए नहीं बनाया कि ज़रा डाल के लिए कोई जाहल इंसान आगे चाहिए जैसे जूते पड़ते थे। हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पर भी फॉलो करें। यूट्यूब के प्रोग्राम इस वक्त जो है वो बंद हो रहा है, ये वाला प्रोग्राम आइंदा जो प्रोग्राम आएगा वो देखते रहेंगे। टिकटॉक पे भी मैं मौजूद हूँ।